नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स का 19वां अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन 9 व 10 फरवरी को अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सभागार में आयोजित हुआ, जहां इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिरकत की। अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में रविवार शाम राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। जहां शिरकत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज का विद्यार्थी देश का सुयोग्य नागरिक है और राष्ट्रवादी सोच के साथ देश को आगे ले जाने में सक्षम बन गया है। आज चीन सहित कई विदेशी ताकतों की गिद्ध दृष्टि भारत की तरफ है। वह पूर्वोत्तर सहित भारत की तरफ देख रहा है, लेकिन हमारा युवा उनके मंसूबे कभी भी सफल नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लिया है, उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। ज्ञान, शील, एकता के अनुपालक अनुगामी विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक ही भाग स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरेस्ट लिविंग द्वारा अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा आयोजन की गई है। सेल की इस पहल ने आने वाले छात्रों को स्थानीय संस्कृति और आदतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है और संपूर्ण राष्ट्र को विविध संस्कृतियों में समन्वय, सामंजस्य व समझ बढ़ाने का कार्य किया है। महानगर अध्यक्ष राजे कालस ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य के विद्यार्थियों को राजस्थान की संस्कृति, धार्मिक परंपराओं से अवगत करवाया गया है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि ट्रस्टी सेल श्रीकांत केजरीवाल, प्रांत मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जितेंद्र लोधा, स्वागत समिति अध्यक्ष प्रवीण जैन, सचिव अमीन बंसाली, महानगर अध्यक्ष महेश बोहरा एवं मंत्री राजे कालस आदि मौजूद रहे। भारत सांस्कृतिक देश है और राष्ट्रीय एकता और एकात्मता के लिए विद्यार्थी परिषद अपने प्रारंभ काल से ही काम कर रही है। क्योंकि कल्पना है कि आज का युवा कल का नहीं, आज का नागरिक है। इसको लेकर के देश भर की सारी बातों को, समस्याओं को लेकर के अपने कार्यक्रमों की रचना करता है। भारत मजबूत और अखंड रहे। और पिछले कुछ अलगाववादी ताकतों ने जिस प्रकार से पूर्वांचल को, अपने नॉर्थ ईस्ट का पे उन्होंने नज़र डाली, भारत से अलग करने की कोशिश की, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर यह सील या अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन नाम के प्रकल्प से अपने आप को जोड़ा। 1966 से चल रहे इस प्रकल्प में अब तक हज़ारों विद्यार्थी यहाँ भारत में आए। विशेषता यही कि अपने विद्यार्थियों को किसी होटल, धर्मशाला में नहीं, लेकिन दो बच्चों को एक एक घर में रखते हैं ताकि घर से पूरा परिचय हो, वहाँ के खान पान, संस्कृति, राजस्थान के इतिहास सबसे परिचित हो। ये जो विशिष्टता लिए हुए प्रोजेक्ट है। और आज अजमेर में भी एक दल यहाँ पे आया जिसका भी नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम हुआ। इसलिए इन्होंने स्पष्ट, इनके सारी बातों से लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में कितना ही चीन कोशिश कर ले, विदेशी ताकतें कर लें, अलगाववादी ताकतें कर लें, लेकिन वे उनके सपने कभी भी साकार नहीं होंगे, उनके चकनाचूरी होंगे। ये देश एक है, एक रहेगा। श्रेष्ठ भारत के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे ताकि यह देश विश्व के रूप में आगे विश्व गुरु के सामने लेकर के एक विकसित भारत के लिए विश्व को अपना मार्गदर्शन दे सके। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सील टूर अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन एक 1966 से एक सील टूर चला रही, जो 7 सिस्टर है, असम, मणिपुर जो 7 सिस्टर राज्य है, वहाँ के जो विद्यार्थी, वहाँ पर जो इंटरनेशनल फोर्सेस है, उन्होंने ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि आप भारतीय नहीं है, कि वहाँ लिखा होता था इंडियन जोक्स आर नॉट अलाउ, ऐसा भारतीयों के लिखा होता था। तो उनको ऐसा एहसास किया जाता है कि आप भारत का हिस्सा नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद ने 1966 के अंदर एक सील टूर नाम से अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन एक प्रकल्प चलाया। उस प्रकल्प के माध्यम से जो 7 सिस्टर के विद्यार्थी है, आम विद्यार्थी, उनको वो विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष 1000 से 1500 विद्यार्थियों को आइडेंटिफाई करती है और उनको ग्रुप में डिवाइडेशन करती है। उसके बाद श्रेष्ठ भारत के हम दर्शन कराते हैं। ऐसे ही एक जो डेलीगेशन 7 से 8 स्टेट के अंदर होकर गुजरता है, ऐसा ही एक डेलीगेशन भारत के अंदर आया है, अजमेर के अंदर आया है, जो श्रेष्ठ भारत के 7 से 8 स्टेट में घूमता हुआ आया है, मतलब वहाँ का विजिट करता है। तो ये जो डेलीगेशन सील टूर है, भारत जो सिटी है, ये अजमेर जो सिटी है, अजमेर सिटी के अंदर
2016 में आया था, उसके बाद 2025 के अंदर अभी 6 तारीख को आया। 6 से लेकर 10 तारीख तक ये अजमेर में रहने वाला है। हम इनको जो शील टूर है या एक 30 का डेलीगेशन है, इनको हम जो अजमेर का जो शैक्षणिक स्तर है, धार्मिक की क्या है इधर का, ऐतिहासिक, ऐसे हमको उनको विजिट कराते हैं। और ऐसा ही हमारा शेड्यूल था। वो जैसे 6 तारीख को आए थे, उसके बाद हमने उनको ये आना सागर हो, क्रूज को घुमाना हो, संग्रहालय दिखाना हो, चाहे एमडीएस के अंदर हो, वेलकम हो जीसी के अंदर, या पुष्कर का वर्मा जी के दर्शन हो, घाट पर पूजा अर्चना हो, ऐसा करके विभिन्न अलग अलग प्रकार के नारियल टेम्पल इनको हमने विजिट कराया। और उन 4-5 दिनों से एक पब्लिक कार्यक्रम रहता है। वो आज 9 तारीख को हमारा पब्लिक कार्यक्रम रहा है, उसको हमने नागरिक अभिनंदन नाम दिया है। उसके अंदर जो पूर्वांचल ये जो 7 सिस्टर से हमारे जो भाई बहन आते हैं, वो अपना अनुभव साझा करते हैं कि उनको वहाँ पर जो ऐसा बताया जाता है, वो यहाँ पर पूरा घूमने के बाद उनको ऐसा नहीं लगता जैसा उनको नेरेटिव इंटरनेशनल फोरम जो वहाँ नेरेटिव क्रिएट कर रहा है कि आपको हम भारतीय नहीं मानते, ऐसा वो हम। और इसके अंदर सबसे विशेष बात है, हम इन जो डेलीगेशन आते हैं उनको कोई होटल अन्यथा ना रुकाकर हम उनको परिवारों में ही रुकाते हैं, परिवारों के अंदर लिखते हैं और हम उनको परिवार का हिस्सा मान के परिवारों के अंदर ही रुकाते हैं। तो आज हमारा नागरिक अभिनंदन समारोह है, उसके अंदर मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी नानी और उत्तर विधानसभा से एमएलए और हमारे विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के। और ऐसे ही अध्यक्ष, स्वागत समिति अध्यक्ष, सचिव और प्रदेश मंत्री हमारे इसमें रहने वाला है। इसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला, ऐसे करके ये कार्यक्रम रहने वाला। और कल 10 तारीख तक ये रहने वाला। कल 10 तारीख को 9 बजे इनकी वापसी है मीडिया से रूबरू होने के बाद। किसान नेता राजेश पायलट की जन्म जयंती के अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन, अजमेर उत्तर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली समेत कांग्रेस के कई गणमान्य उपस्थित रहे। किसान नेता राजेश पायलट की जन्म जयंती के अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन, अजमेर उत्तर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली समेत कांग्रेस के कई गणमान्य उपस्थित रहे। जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि कांग्रेस नेता राजेश पायलट की जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए तथा साथ ही गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें राजेश पायलट के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। बताया कि राजेश पायलट के कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। पायलट ने न केवल किसान वर्ग अपितु देश के अंदर चाहे आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्यशैली या सड़क परिवहन मंत्री के रूप में इनकी कार्यशैली हो, हमेशा इनको याद करेंगे। सभी प्रकार से उन्होंने देश के उत्थान के लिए कार्य किया है। उन्होंने संगठन में रहकर कांग्रेसियों का परचम दुनिया में फहराया। वो सभी के लिए एक प्रेरणादायक हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमारे बीच में है और कांग्रेसियों में उत्साहवर्धन कर रही है। राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट उन्हीं के तर्ज पर देश के अंदर व राजनीति में आमजन से जुड़कर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। माननीय हमारे स्वर्गीय और कांग्रेस के दिग्गज और किसान नेता श्री राजेश पायलट जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ उन्हें सादर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके तहत पायलट साहब के जीवन पर प्रकाश डालना और पायलट साहब के जो किए हुए काम हैं, आज राजेश पायलट जी का उपकार और जो उनके कार्य हैं वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। किसान ही नहीं अपितु देश के अंदर चाहे आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली रही, चाहे उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री के रूप में अपना कार्य किया, चाहे संगठन के रूप में उन्होंने जो भी अपनी सेवाएं और कांग्रेस के प्रति उन्होंने जो अपना एक दुनिया के अंदर परचम लहराया, वह राजेश पायलट जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में, उनके बताए हुए मार्ग हमारे साथ हैं। हमारे बीच में उनके पुत्र श्री सचिन पायलट साहब हैं, जो कि आज उसी तर्ज पर देश के अंदर एक राजनीति के अंदर आम लोगों के साथ जुड़कर उनकी भावनाओं को, राजेश पायलट जी के सपने को साकार कर रहे हैं। उनकी जयंती पर एक बार अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश के लाखों छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद की। पीएम के इस कार्यक्रम से टीवी, रेडियो से लेकर सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश के शिक्षण संस्थान जुड़े। इसी क्रम में अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आयोजित हुआ, जिसके तहत महाविद्यालय के प्रोफेसर व विद्यार्थी भी इनसे जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश के लाखों छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से टीवी, रेडियो से लेकर सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश के शिक्षण संस्थानों से जुड़े। इसी क्रम में अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आयोजित हुआ, जिसके तहत महाविद्यालय के प्रोफेसर व विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम से जुड़े। महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार बहरवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा शीर्षक पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा में चिंता न हो, बच्चों में विश्वास कैसे बना रहे, पॉजिटिविटी कैसे बनी रहे, बच्चों की बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़े, योग के साथ सेल्फ मोटिवेशन कैसे रहे। इनके साथ ही पीएम ने बताया कि परीक्षा तो सब देते हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन अपने छोटे छोटे प्रयासों से कैसे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, भटकन से कैसे दूर रहा जा सकता है। इन सभी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तृत चर्चाएं की। नमस्कार जी, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के छात्रों को परीक्षा पे चर्चा जैसे शीर्षक पर एक बड़ा ही पाठ्य प्रदान किया है। बच्चे जब परीक्षा देते हैं तो उनको एंग्जाइटी ना हो, उनका विश्वास बना रहे और वे पॉजिटिव कैसे रहें और उनकी मेमोरी कैसे बढ़े, उसमें योग, दोनों स्वरों का चलना और सेल्फ मोटिवेशन बड़े ही अद्भुत तरीके से बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज सभी छात्रों को बताया है कि परीक्षा तो सब देते हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे प्रयासों से अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं, अपनी मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, भटकन से कैसे दूर रहा जाए, ये सब बातों का पाठ्य आज मोदी जी ने प्रदान किया है, जिसको हम सभी ने, महाविद्यालय के परिवार ने, बच्चों ने उसको ठीक से देखा है। सभी छात्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And off for visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। तीर्थ नगरी पुष्कर की दुर्गम पाप मोचनी पहाड़ी पर दर्शनार्थियों के सुगम आगमन के लिए पहाड़ी की तलहटी से शिखर तक के लिए 500 सीढ़ियों के निर्माण का आज भूमि पूजन के साथ ही श्री गणेश हो गया। पंडित ज्योतिषाचार्य कैलाशनाथ दादीश के सानिध्य में निवर्तमान सभापति कमल पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। तीर्थ नगरी पुष्कर की दुर्गम
पाप मोचनी पहाड़ी पर दर्शनार्थियों के सुगम आगमन के लिए पहाड़ी की तलहटी से शिखर तक के लिए 500 सीढ़ियों के निर्माण का आज भूमि पूजन के साथ ही श्री गणेश हो गया। पंडित ज्योतिषाचार्य कैलाशनाथ दाधीश के सानिध्य में निर्वर्तमान सभापति कमल पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। सीढ़ियों का निर्माण श्री दामोदर शास्त्री भारद्वाज गुरु कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट दानदाताओं के सहयोग से किया जाएगा। ट्रस्ट के कार्यवाही न्यासी गोविंद राम करीठ ने बताया कि ट्रस्ट सहित आम लोगों के सहयोग से माता रानी की 500 सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा। करीठ ने बताया कि ट्रस्ट के संरक्षक प्रभुलाल शास्त्री और अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा की प्रेरणा से यह कार्य किया जा रहा है। करीठ ने बताया कि पाप मोचनी पहाड़ी का रास्ता दुर्गम है, जिससे अधिकतर श्रद्धालुओं को देवी मां के दर्शनों से वंचित होना पड़ रहा है। श्रद्धालु आसानी से मंदिर के दर्शन कर सके, इसके लिए ट्रस्ट ने जन सहयोग से मंदिर की तलहटी से शिखर तक 500 सीढ़ियों का निर्माण कराने का फैसला किया है। पाप मोचनी माता जी की पहाड़ी पर पेड़ियां बनाने का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और उसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत, कमल जी पाठक, गौरव जी मित्तल और जनार्दन जी शर्मा और के आतिथ्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य पूजा कराने वाले श्री पंडित कैलाशनाथ जी दाधीश के आचार्यत्व में ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें प्रभुलाल जी शास्त्री हमारे ट्रस्ट के संरक्षक और गिरधारी लाल जी शर्मा हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष, इनका सबका ही संपूर्ण सहयोग रहा है। ये पेड़ियाँ किन की ओर से बनी जा रही है? ये पेड़ियाँ किन की ओर से बनी जा रही है? ये सामूहिक संदेश से बन रही है, सबके सहयोग से, जन सहयोग से। आज अपने ब्राह्मण समुदाय के दामोदर दास ट्रस्ट के द्वारा पाप मोचनी माता का मंदिर है, ये जो सीढ़ियाँ है उसका निर्माण का नींव रखी गई। इस संस्था ने बहुत ही जो पुरातत्व विभाग का मंदिर है बहुत अति प्राचीन, इसलिए सीढ़ियाँ नहीं थी, इसलिए इन्होंने सीढ़ियों के निर्माण के लिए अपना यथा सहयोग जन सहयोग दान किया है। मैं इनका हार्दिक आभार करता हूँ। दामोदर शास्त्री ट्रस्ट की तरफ से सीढ़ियों के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया गया है। इसमें सभी ग्रामवासियों के सहयोग से काम पूर्ण होगा। मातेश्वरी सबकी। अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में रविवार शाम राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। अजमेर के जलन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में रविवार सुबह नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स का 19वां अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हुई। देश के भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्मिकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में LIC के सभी वर्गों के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चाएं हुई और सभी वर्गों के LIC कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर भी विस्तृत से चर्चाएं की गई। जनरल सेक्रेटरी अतुल देश पांडे ने बताया कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अनियंत्रित कंप्यूटरीकरण के खिलाफ संघर्ष, बीमा क्षेत्र के उदारीकरण और बीमा उद्योग में FDI वृद्धि के खिलाफ संघर्ष व इसके अलावा नई भर्ती की मांग, अस्थायी श्रमिकों का स्थायीकरण, पेंशन लाभ में सुधार, LIC कार्मिकों की पेंशन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चाओं के साथ कुल 7 प्रस्ताव रखे गए और उन पर विस्तृत चर्चाएं की गई। संगठनात्मक तौर से NOIW का विस्तार कैसे हो, इन सभी पर विस्तृत चर्चाएं आज के सेशन में की जाएगी। जहाँ रविवार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिरकत की। NOIW का 19th ट्राइनल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली आज सुबह से यहाँ पर चालू हुआ है बिजनेस सेशन। उसमें पिछले 3 साल का जो जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट है वो हमने पास किया है। उसके साथ साथ LIC एम्प्लॉयज़ रिलेटेड 7 प्रस्ताव भी हम लोगों ने पास किए हैं। उसमें LIC में क्लास 3, क्लास 4 का रिक्रूटमेंट इमीडिएट होना चाहिए। LIC में जो टेम्पररी जो वर्कर्स है उसको मैनेजमेंट ने इमीडिएट उनका कंफर्म करना चाहिए। 100% FDI जो गवर्नमेंट ने लाया है उसके विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ है। LIC के पेंशनर्स जो है उनके बारे में कुछ मांगे हमने उसमें रखी है। ऐसे लगभग 7 प्रस्ताव हम लोगों ने आज की मीटिंग में पारित किए हैं। संगठनात्मक तौर से NOIW का विस्तार LIC में किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में कल चर्चा होगी और जो प्रॉब्लम्स LIC एम्प्लॉयज़ फेस कर रहे हैं उसमें NOIW का क्या रोल होगा,
आंदोलनात्मक हमको क्या भूमिका लेनी है, इसके बारे में कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल तीर्थ नगरी पुष्कर में बाहर से आकर रहने वाले सिलाई मजदूर, घरेलू नौकर, किराएदार आदि के सत्यापन के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस ने अभियान शुरू किया है। इस संबंध में रविवार को पुलिस थाने में जन जागरूकता के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। तीर्थ नगरी पुष्कर में बाहर से आकर रहने वाले सिलाई मजदूर, घरेलू नौकर, किराएदार आदि के सत्यापन के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस ने अभियान शुरू किया है। इस संबंध में रविवार को पुलिस थाने में जन जागरूकता के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौड़ ने उपस्थित सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में बाहरी लोगों की पुलिस सत्यापन कराने में सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने बताया कि अब सभी बाहर से आकर पुष्कर में रह रहे हैं, सभी लोगों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति के साथ भवन व प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राठौड़ ने संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा। इसके अलावा बैठक में होली पर्व की व्यवस्थाओं पर भी चर्चाएं की गई। इस दौरान जगदीश कुड़िया में होली से पहले नगर परिषद अथवा एडी के माध्यम से पूरे पुष्कर शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया गया। इस पर थाना प्रभारी राठौड़ ने नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखकर जल्द ही कैमरे लगाने का भरोसा दिलाया। बैठक में पुष्कर सहित आसपास के क्षेत्रों के सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, महिला सुरक्षा सखी, थाना स्टाफ मौजूद रहा। कल शाम को 5 बजे सीएलजी सुरक्षा सखी पुलिस मित्र की मीटिंग रखी गई थी। इसमें एक तो आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, होली का त्यौहार आ रहा है, जो यहाँ पुष्कर में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो उसके लिए सबको सूचित किया गया कि सहयोग करें। दूसरा, जो किराएदार रखते हैं या जो फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, जो दूसरे प्रदेश से भी आए हुए हैं, श्रमिक है, कर्मचारी है, उनके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हमने अभियान शुरू किया है। तो उसके बारे में भी सीएलजी सदस्यों को, इनको सबको जागरूक किया और सहयोग की अपेक्षा की कि आप लोग भी फैक्ट्री या जो दुकानदार हैं, जो होटल्स वगैरह हैं, इनके वेरिफिकेशन के लिए सहयोग करें। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स की 19वीं त्रैवार्षिक सभा के दूसरे दिन आज देश भर से आए प्रतिनिधियों द्वारा अजमेर के अलवर गेट स्थित जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय परिसर में अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में एक विशाल द्वार प्रदर्शन किया गया। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर की 19वीं त्रैवार्षिक सभा के दूसरे दिन आज देश भर से आए प्रतिनिधियों द्वारा अजमेर के अलवर गेट स्थित जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय परिसर में अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में एक विशाल द्वार प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत NOIW समिति के अध्यक्ष दयानंद प्रांजय ने बताया कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय परिसर में हुआ, जिसमें गेट मीटिंग के माध्यम से समिति देश के LIC कार्मिकों के पास जा रही है और उनकी विभिन्न मांगों पर मंथन कर रही है। और इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा रिक्रूटमेंट का लिया गया। बताया कि LIC सेक्टर में रिक्रूटमेंट बहुत बड़ी जरूरत है। LIC मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग की मीटिंग नहीं करती है। उसकी मांग के साथ ही LIC कार्मिकों के पेंशन व अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव आज की गेट मीटिंग में पारित किए गए। साथ ही आज की मीटिंग में LIC के लिए 3 सालों के लिए नई कार्यकारिणी का भी चयन हुआ। इसके तहत LIC कार्मिकों के हितों के लिए निर्णय लिए गए। उन निर्णयों को आगामी 3 सालों तक लागू कर दिए जाएंगे। कहा कि इस मीटिंग में न केवल LIC कार्मिकों की मांग रखी गई है, बल्कि देश में LIC कैसे अपने पैर ज्यादा से ज्यादा पसार सके, इन सभी मुद्दों पर चर्चाएं की गई है। 9 और 10 फरवरी को NOIW का राष्ट्रीय अधिवेशन अजमेर में संपन्न हुआ और उसका आखिरी कार्यक्रम इस गेट मीटिंग के माध्यम से हम सभी LIC कर्मियों के पास जा रहे हैं। इस अधिवेशन में हमने सबसे बड़ा मुद्दा रिक्रूटमेंट का लिया है। LIC में रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसकी मांग हमने की है। उसी तरह LIC की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीटिंग नहीं करती है, उसकी भी मांग हमने की है। पेंशनरों के कुछ डिमांड्स है, उसके बारे में भी हम लोग ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसी तरह जो कर्मचारियों के विषय है, जिस विषय में LIC मैनेजमेंट ने दखलंदाजी देनी चाहिए, और इसीलिए हमने इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किए हैं, जो चर्चाएं हमने की है, ऑर्गेनाइजेशनल मैटर पे चर्चा की है। और आज इस 2 दिन का अधिवेशन की समाप्ति इस अजमेर में मंडल कार्यालय के सामने भव्य द्वार सभा द्वारा हम कर रहे हैं और नए 3 साल के लिए
कार्यकारिणी NOW की आज उसका चयन हुआ, उसका भी यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार घोषणा सभी के लिए करेंगे। तो ऐसे 2 दिन का अधिवेशन ये LIC के पूरे कर्मचारियों के हित में जो भी निर्णय हमने लिए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं वो आगामी 3 साल में हम करेंगे। और न केवल LIC के कर्मचारियों की मांग रखेंगे बल्कि LIC का बिजनेस कैसा अच्छा हो, हमारा व्यवसाय अच्छा कैसे हो और उसके हिसाब से देश के भी प्रगति ज़्यादा से ज़्यादा कैसी हो, इस तरीके से हमारा विषय इन 3 दिनों में चला। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।